पोस्टर रिलीज किया गया। वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी उससे जुड़े हुए छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। इससे पहले गोरखपुर के जू में एक सफ़ेद बाघिन को आज उसके बाड़े में छोड़ने की कार्रवाई भी अभी संपन्न हुई है। उसका नाम गीता है और उसे आज यहाँ पर छोड़ा गया। बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम रोमांचित करने वाला क्षण था। जैसे ही यानी अपने बाड़े में थी वो, कैद थी वो अपने उसमें, लेकिन जैसे उसके ओपन उसमें छोड़ने के लिए जैसे उसका पिंजरा खोला वो तुरंत निकल करके पूरे उसमें विचरण करने लग गई। और साथ ही साथ तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी, जिसको उत्तर प्रदेश वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा रेस्क्यू किया गया था। एक का तो यानी एक मुश्किल से 5-6 दिन का छोटा सा बच्चा था तेंदुए का, उसको संरक्षित करके रेस्क्यू करके उसको यहाँ लाया गया। आज वह लगभग 3 महीने का हो चुका है और मैंने स्वयं उसको अपने हाथ से दूध भी पिलाया वहाँ पे। और एक महीने का रहा होगा, आज वो काफ़ी बड़ा हो गया है, वो अंदर ही था। यानी वन्य जीवों के प्रति हमारा यह भाव रामचरितमानस की उन पंक्तियों को प्रदर्शित करता। मैंने 3 यहाँ पे तेंदुए के अलग अलग उम्र के उसको देखा है। एक जो 3 महीने की अब हुई है, मुश्किल से 6-7 दिन की थी वो जब उसको रेस्क्यू किया गया था। अगर रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो उसको जंगली जानवर अन्य मार देते या लोग मार देते। जो 1 महीने का भी नहीं था उसको भी रेस्क्यू किया गया, वो आज बड़ा हो चुका है। और एक महाराजगंज में एक जाल में फंस गया था, उसका पूरा पंजा खराब हो गया था। वो 12 से 15 लगभग 15 महीने का है, अच्छा हेल्दी हो गया है। तीनों को देख करके मैं आज इस बात को देख रहा था कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हित अनहित पशु पक्षी जाने। मैं देख रहा था वहां पर जहाँ रवि किशन जी गए तो उन पर वो झपट पड़ा तेंदुआ, लेकिन जैसे मैं उसके सामने गया वो एकदम शांति से बैठ गया। यानी इसका मतलब पहचान गया था मुझे और उसको मालूम था कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वहां पर मैं देख रहा था कि वह औरों पे भड़क रहा था, लेकिन मैं भी उसके सामने था, मुझ पे भड़क नहीं रहा था। एक जंगली जानवर है, तेंदुआ है, 15 महीने का है, जंगल के अंदर विचरण करने वाला था, स्वच्छंद वातावरण में घूमने वाला था, एक जाल में फंस गया। वन विभाग ने उसको वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया, उसकी जान बचाई गई, उसके पंजे का उपचार किया गया और उपचार करने के बाद आज वह फिर स्वस्थ जीवन यापन कर रहा है। इससे पहले आप याद करिए, आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैं यहाँ आया था और उस समय मार्च के महीने में मैं आया था। उस समय आपने देखा होगा राइनो आया था यहाँ पे, राइनो नहीं आ पाया था और मैंने असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की थी। तो 10 मार्च को उन्होंने वहाँ से प्रस्थान करवाया था और यहाँ पर 13-14 मार्च तक राइनो आ गए थे और उसके 1 सप्ताह के बाद मैं स्वयं यहाँ आया था। मैं उनके बाड़े में गया था और जब बाड़े में गया था तो मैंने उसको जब पुकारा
जो वहाँ पर केयरटेकर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या नाम है इनका? उसने नाम बताया, मैंने उनको बुलवाया, आया, मेरे हाथ से केला खा करके फिर चला गया। देखिए, उन्हें मालूम है कौन हमारा हितैषी है, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अंदर उस प्रकार का स्पंदन है जो उसे अपने हित और अनहित दोनों के बारे में जानकारी देता है। और आज विजयादशमी का पर्व है। पूरी रामायण की गाथा जो है ना, यह हम सबको, प्रत्येक जीव और जंतु के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में एक नई प्रेरणा भी देता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, जीव और जंतुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। पूरी रामायण में अगर आप देखेंगे, अरण्य कांड ही उसमें एक आ जाता है। भारत की पूरी ज्ञान संपदा कहीं है तो उसी अरण्य में है, जिस पर राक्षसों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास होता है। और पूरी रामायण की कथा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। ये अगर आप जीव जंतुओं की बात करेंगे, भगवान राम तो वन में अकेले गए थे अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ में। जंगल में वहीं के लोगों ने उनको मदद की थी। जब माता सीता का अपहरण होता है तो वह वहां के पेड़ों से, वहां के पशु और पक्षियों से पूछते हैं कि सीता कहां है। एक प्रश्न उनसे पूछते हैं। और फिर आपने देखा है भगवान राम के सहयोगी कौन बनते हैं? वही वनवासी बनते हैं, बानर बनते हैं, भालू बनते हैं, गिद्ध बनते हैं। यही सब उनके सहयोगी बनते हैं। वहां के पेड़ बनते हैं, वहां की गुफाएं बनती हैं, वहां के पत्थर बनते हैं, वहां के नदी और नाले बनते हैं। हर एक का योगदान है। और तभी तो विजयादशमी का पर्व भी हम सब के सामने आता है। और इसलिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सब इन कार्यक्रमों के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वास्तव में ये प्रकृति के प्रति, और जो हमारे वन मंत्री ने कहा कि यह जीवन चक्र है, और ये जीवन चक्र तो तभी चलता है, एक दूसरे पर आश्रित है हर व्यक्ति हो या जीव हो या जंतु हो। ये पूरी जीवन चक्र किस प्रकृति के नियमों के अनुरूप जब चलेगा तभी मनुष्य भी संरक्षित रहेगा, और साथ साथ जीव और जंतु के सुरक्षित रहने पर ही हर एक व्यक्ति की सुरक्षा है। मुझे प्रसन्नता है इस पर, यहाँ पर अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य सरकार ने इस दिशा में अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में प्रदेश का पहला नाइट सफारी हम लोग लखनऊ में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यह नाइट सफारी प्रदेश के अंदर न केवल मनोरंजन के लिए, इको टूरिज्म को और वन्य जीवों के प्रति आम जन के मन में एक सम्मान का भाव पैदा हो, जागरूकता पैदा हो, उस दिशा से आवश्यक होगा, बल्कि स्कूली बच्चों के ज्ञान वर्धन का भी एक माध्यम बनेगा। लखनऊ में हम लोग कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। रानीपुर में अभी हम लोगों ने टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। ये चित्रकूट के पास पड़ता है, बड़ा क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। भगवान राम वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी क्षेत्र में निवास किए थे। अमानगढ़ बिजनौर के पास, कालागढ़ रामनगर से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र, इसे भी हम बहुत जल्दी इको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रहे हैं।
अन्य तमाम क्षेत्रों में भी हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ने जा रहे हैं। रेस्क्यू सेंटर हमारे स्थापित होने जा रहे हैं। आप सोचिए कि आज तक हम लोग नहीं कर पाए, गिद्ध समाप्त तो हो रहे हैं। और सोहगी बरवा महाराजगंज में हम लोग गिद्ध संरक्षण के भी एक रेस्क्यू सेंटर को आगे बढ़ा चुके हैं। यहाँ पर कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग आने वाले समय में महाराजगंज, चित्रकूट, मेरठ और पीलीभीत में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी करेंगे। प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों से जब मानव का कहीं संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, तो उससे जनहानि होती है, उसको हमने आपदा की श्रेणी में लिया है। उस परिवार को हम तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराते हैं अगर कोई जनहानि होती है। अंग भंग होता है तो उसमें भी हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने उस क्षेत्र को चुना है जहां पर निषाद राज ने भगवान राम को अपनी नैया से गंगा पार करवाई थी। वह क्षेत्र हमारा गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हम लोगों ने संरक्षित घोषित किया है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए मैं संजीव बेहरा जी को बताना चाहूँगा कि नमामि गंगे परियोजना के परिणाम आज सामने आए हैं। कानपुर में सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर यानी 14 MLD जो सीवर गिरता था, गंगा में आज एक बूंद नहीं गिर रही है। आज वहां पर जो सीवर गिरता था आज वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। जाजमऊ में इतना जो वहां पर कानपुर में चमड़े का उद्योग था उसका इतना कचरा गिरता था, इतना जहरीला होता था, एक भी जलीय जीव नहीं बचा था। आज उसे नियंत्रित किया गया है। आज वहां पर जलीय जीव फिर से पैदा हो गए हैं, फिर से दिखाई देने लग गए हैं। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है 2019 में प्रयागराज कुंभ स्वच्छता के नए मानक के साथ वैश्विक मंच पर अपनी एक नई आभा के साथ भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में स्थापित हुआ। और यही नहीं, मैं विगत वर्ष जब काशी में था, इसी सीजन में वहां पर मुझे देखने को मिला डॉल्फिन फिर से गंगा में दिखाई दे रहे थे। डॉल्फिन फिर से गंगा में दिखाई दे रहे हैं और काशी के पास, मिर्जापुर, प्रयागराज के पास डॉल्फिन फिर से दिखाई दे सकते हैं, हम देख सकते हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं ये अभिनंदनीय है। हमें इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास करने चाहिए। यहाँ पर जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसको और गति देने की आवश्यकता है। और मैं इस बात के लिए यहाँ पर कहूँगा, दौसा में वन विभाग से इस बारे में कहूँगा, एक बात जो अक्सर आती है कि यहाँ पे इन वन्य जीवों के उपचार और संरक्षण के लिए जो चिकित्सक, वेटनरी चिकित्सक यहाँ पे लगते हैं, उनका अभी तक कोई कैडर डिफाइन नहीं हो पाया है। वन विभाग को इनके कैडर को यहाँ पर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे उनको प्रमोशन की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके और वन्य जीवों के लिए हम उनका बेहतर उपयोग कर सकें। इस दिशा में एक प्रयास होना चाहिए। वन्य जीवों के लिए जो प्राणी उद्यान हमारे हैं या जो अन्य वन्य जीवों के रेस्क्यू के लिए भी जो कार्यक्रम हम करा रहे हैं, इस कैडर को हम लोग अगर ठीक ढंग से आगे बढ़ा लेंगे। अभी हम पशुपालन विभाग से इनको लेके आते हैं, फिर एक समय के बाद ये लोग वापस जाते हैं। उनका जो अनुभव का लाभ होता है उस अनुभव का लाभ फिर वहाँ पर भी नहीं ले पाते और वहाँ का लाभ इनको यहाँ भी नहीं मिल पाता है। हमें इसे डिफाइन करना होगा, इसको अलग से वन विभाग के अधीन ही लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके वन्य जीवों के लिए अलग से ही एक व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे वन्य जीव, पक्षी हों, उन सभी को हम उसके साथ संरक्षित करने का कार्य कर सकें। इस दिशा में बहुत अच्छे कार्य करने को आगे बढ़ाने की आवश्यकता। वन विभाग ने विगत
5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश में 100 करोड़ वृक्ष लगाए हैं। दुनिया के अंदर सबसे अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम अकेले उत्तर प्रदेश ने किया, और इस वर्ष भी 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम वन विभाग ने प्रदेश भर में किया है। इन वनों के वृक्षारोपण के लिए किए गए प्रयास को हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक एक पेड़ की कीमत होनी चाहिए, यानी उसको संरक्षण हमें करने का कार्य अपने ऊपर लेना होगा। अभी जब हम आ रहे थे, कितना घना हमें वहां पर आच्छादन वन का देखने को मिला था और बहुत अच्छा लग रहा था वहां पर। सांसद जी तो पहली बार वहां गए, देख रहे थे। हाँ, पिछवाड़ा वाला जो हिस्सा था, तो बहुत अच्छा हमें लग रहा था। और मैं चाहूंगा कि हम लोगों को इसी पर, क्योंकि अच्छा पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होगा, और प्रकृति की जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, आप देख रहे होंगे इतनी मौसम से सुबह से ही कल से ही बारिश पड़ रही है। इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए। ये बारिश तो सावन के महीने की बारिश है। अब इस महीने में ये बारिश इस रूप में हो रही है। हमें इन सब के बारे में सोचना चाहिए इस प्रकार की, क्योंकि जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमें प्रकृति के संरक्षण के इस दायित्व को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों के संरक्षण के दायित्व को भी अपने ऊपर लेना होगा। आज का यह प्राणी उद्यान गोरखपुर में किए गए कार्यक्रम, तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण, सफ़ेद बागिन यहाँ पर पहली बार आई है, उसके पूरे उसमें उसको वहाँ पर छोड़ा गया, उस कार्यक्रम को भी देखने लायक था। कितनी मस्ती के साथ वो गई थी, यानी ये चीजें देखने लायक थी। और वहां उसका विचरण देखो, क्या स्फूर्ति है उसमें। ऐसे ही डॉल्फिन पर जो पोस्टर रिलीज हुआ है और बच्चों को यहाँ पर जो प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कृत किया गया है, मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। पूरे वन्य जीव सप्ताह के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और गोरखपुर के हम सभी लोग तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं ढेर सारी सुविधाओं को पा करके। और अब